दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी का जो लेटेस्ट प्लान लॉन्च हुआ है, न्यू जीवन श्री, नव जीवन श्री। आपको याद होगा दोस्तों, पहले भी एक जीवन श्री आई थी, जो कि सुपर हिट रही थी अपने टाइम पे और उसके रिटर्न्स इतने ज़बरदस्त थे कि आज भी लोग उसी तरह की पॉलिसी को याद करते हैं और सब कुछ गारंटेड था। आज ये जो नया या नव जीवन श्री जो लॉन्च हुआ है, 912 नंबर टेबल, ये भी कुछ उसी तरह का झंडा गाड़ेगा। ये भी सुपर डुपर हिट होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छी जो बहुत बदलाव किए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये पहली बार होगा जब सम एश्योर्ड पे बोनस ना देके एलआईसी जितना आपने प्रीमियम पटाया है, उसके अनुसार बोनस उसमें दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं ये प्लान किस तरह से काम करता है, कैसे करता है, ताकि हम अपने ग्राहकों को अच्छे से समझा सकें। आइए हम देख लेते हैं पहले कुछ इसकी मुख्य बातें जो सर्कुलर से हम डायरेक्टली देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये प्लान जो है 4 तारीख से लॉन्च हो चुका, 3 तारीख का ये सर्कुलर है। नव जीवन श्री जो है ये एक नॉन पार नॉन लिंक्ड लाइफ इंडिविजुअल सेविंग प्लान है। इसका मतलब शेयर मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक गारंटेड प्लान है, इसीलिए ये नॉन पार की श्रेणी में भी आता है। ये एक लिमिटेड पेमेंट एंडोमेंट टाइप का गारंटीड प्लान है, जिसमें पेइंग टर्म जो हैं वो 6, 8, 10 और 12 दिए गए हैं। प्लान जो है वो 20 वर्षों तक के लिए है। आगे हम देखते हैं 2 ऑप्शन दिए गए हैं रिस्क कवर के लिए। या तो ऑप्शन 1 में हम 7 गुना जो टेबुलर प्रीमियम है उसका 7 गुना रिस्क कवर ले सकते हैं, या फिर हम 10 गुना ले सकते हैं। ये अलग अलग लोगों के लिए हम चॉइस कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन और किस किस तरह का कौन कौन इस प्लान को और कितना ले सकता है। मिनिमम एज जो एंट्री की है वो 30 दिन क्रॉस हो जाने के बाद नवजात बच्चे का भी आप इसमें इंश्योरेंस कर सकते हैं, उसके लिए ये प्लान ले सकते हैं। मैक्सिमम 60 साल है, वो 60 साल जो है जिसमें पीपीटी 6, 8 और 10 साल की रहेगी, और 59 ईयर्स तक 12 साल का पीपीटी भी दिया जा सकता है। ठीक है। मिनिमम एज जो मैच्योरिटी की है वो है 18 साल, यानी 0 साल के बच्चे को 18 साल से नीचे का प्लान नहीं दिया जा सकता। ठीक है। उसी तरह मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी है 75 साल, यानी 60 साल के व्यक्ति को 15 साल से ज़्यादा का प्लान नहीं दिया जा सकता। पॉलिसी का जो टर्म है 10 साल से लेकर, जिसमें 6 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म होगा, 15 साल के लिए 8 और 10 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म होंगे, 16 साल और उससे ऊपर के लिए 12 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया जा सकता है। मैक्सिमम 20 साल के लिए प्रीमियम टर्म होगा, और प्रीमियम का पेमेंट का टर्म जैसा मैंने पहले बताया 6, 8, 10 और 12 साल हो सकता है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो 5 लाख है, जैसा पुराना जीवनश्री में था उसी तरह का, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। और मल्टीपल में 10,000 के मल्टीपल में आप इस प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ बच्चों के लिए ध्यान देने लायक बात यह है कि जो बच्चा 2 साल से 8 साल से छोटा है उसका रिस्क कवर चालू होगा 2 साल बाद से। ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वो 8 साल से कम है तो ऐसी सूरत में 2 साल बाद से रिस्क कवर चालू होगा, और अगर 8 साल से ऊपर का बच्चा है तो ऐसी सूरत में इमीडिएटली रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। इस प्लान की मैच्योरिटी में सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी
गारंटेड एडिशन के साथ दिया जाएगा। गारंटेड एडिशन भी डिपेंड करेगा कि प्लान का टर्म क्या है। ठीक है, तो 10 से लेकर 13 साल के टर्म के प्लान के लिए 8.5% बेसिक एनुअल प्रीमियम का जोड़ा जाएगा हर साल। 14 से लेकर 17 साल के टर्म के लिए 9% जो बेसिक प्रीमियम है उसका जोड़ा जाएगा, सम एश्योर्ड का नहीं, बेसिक प्रीमियम जो वो पटा रहे हैं उसका 9%। और 18 से 20 साल के टर्म के लिए 9.5% बेसिक प्रीमियम का सालाना इसमें एडिशन होगा। ये बहुत ही अद्भुत और नई चीज़ है और बहुत ही अच्छा रिटर्न इसमें गारंटी के साथ मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम पेइंग टर्म जितना ज़्यादा हो कम रखेंगे उतना प्रीमियम ज़्यादा होगा, और जितना प्रीमियम ज़्यादा होगा रिटर्न भी उसी अनुपात में बढ़ के मिलेगा। राइडर्स में एक्सीडेंट और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी है जो कि पॉलिसी के टर्म तक चलेगा, और टर्म राइडर भी है। टर्म राइडर में अपन एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड का एक सम एश्योर्ड के जितना एक्स्ट्रा रिस्क कवर ले सकते हैं, पर ध्यान रहे ये लेते ही वो सारे मेडिकल अट्रैक्ट करता है। साथ ही इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी दिया हुआ है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट जो है वो खास करके उन बच्चों के लिए है जो 18 साल के नीचे रहते हैं। अगर किसी बच्चे की पॉलिसी में हमने प्रीमियम वेवर बेनिफिट लिया है तो ऐसी सूरत में अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो बाकी के आगे के सारे प्रीमियम माफ़ हो जाते हैं। इस पॉलिसी में भी सेटलमेंट ऑप्शन दिया हुआ है दोनों ही बातों के लिए। वो चाहें तो पहले से तय कर सकते हैं प्रपोजर कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो पूरा पैसा एक साथ ना देकर 5, 10 या 15 साल के किस्तों में, चाहे वो मासिक किस्त, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली हो, उसमें वो दिया जा सकता है नॉमिनी को। और वो एक बार जो तय कर लेते हैं बाद में उसे चेंज नहीं किया जा सकता नॉमिनी के द्वारा। तो नॉमिनी उसको चेंज नहीं कर सकता, वो चाहे तो उसको एक बार चेंज कर सकते हैं। उसी तरह मैच्योरिटी बेनिफिट में भी सेटलमेंट ऑप्शन लिया जा सकता है जिसमें उनको स्वयं को मैच्योरिटी जो मिलने वाली है वो एक साथ ना मिलके 5, 10 या 15 साल के टेन्योर में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली के रूप में वो ले सकते हैं। तो इसे एक तरह का पेंशन प्लान जैसा भी छोटा सा स्वरूप दिया जा सकता है। ध्यान रहे कि जब भी सेटलमेंट ऑप्शन लिया जाता है उसमें LIC जो किस्त रहती है लमसम उसको बांटती है 5, 10 या 15 साल के किस्तों में, और उस पर अतिरिक्त ब्याज भी जोड़ा जाता है। एक ये भी खूबी है इस पॉलिसी में कि जितनी बड़ी आप पॉलिसी लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ब्याज मिलेगा। जैसे कि अगर कोई 6 साल के लिए PPT ले रहा है और 5 लाख से लेकर 7 लाख तक का बीमा धन है, उसमें तो कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं है, लेकिन 7 लाख से 10 लाख पर 0.0% एक्स्ट्रा इनकम होगी उसकी। ठीक है, 10 लाख से 15 लाख में 0.08% एक्स्ट्रा होगी, 15 लाख से 20 लाख में 0.10% एक्स्ट्रा होगी, और 20 लाख से ऊपर में 0.12% एक्स्ट्रा होगी। उसी तरह 6, 8 और 12 साल के लिए अगर 12 साल का अपन देखते हैं तो 7 लाख तक तो बेसिक जो उनको 9.5% रिटर्न मिल रहा है वो ही मिलेगा, मगर 7 लाख से 10 लाख अगर लिया जा रहा है तो उसमें 0.15% एक्स्ट्रा, 10 लाख से 15 लाख में 0.2% एक्स्ट्रा, 15 लाख से 20 लाख में 0.3% एक्स्ट्रा, और 20 लाख के ऊपर में 0.35% एक्स्ट्रा, यानी काफ़ी एक्स्ट्रा प्रीमियम के ऊपर ब्याज उनको मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर वो प्रीवियस पॉलिसी उनके पास है या वो बेनिफिशियरी या नॉमिनी हैं
तो उनको एक्स्ट्रा इनकम का भी इसमें प्रावधान दिया गया है। जैसे कि अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर या उसकी पॉलिसी 1 साल के अंदर मैच्योर हो गई हो, ऐसा व्यक्ति भी उस पॉलिसी को ले सकता है, मतलब अपना पॉलिसी नंबर इसमें डाल सकता है। या फिर अगर इफ़ द प्लान इज़ परचेस्ड बाय नॉमिनी बेनिफिशियरी ऑफ द डिजीज्ड पॉलिसी होल्डर, यानी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद उनके नॉमिनी या बेनिफिशियरी जो हैं वो इस पॉलिसी को 1 साल के अंदर ले रहे हैं, तो उस पॉलिसी नंबर को इसमें डाला जा सकता है। और इफ़ द प्लान इज़ परचेस्ड बाय एन एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर, या तो वो पहले से ही हमारा पॉलिसी होल्डर है, पहले भी एक पॉलिसी ले चुका है, वो भी अगर इस प्लान को ले रहा है तो उसके लिए भी अलग से इंसेंटिव हैं। पीपीटी अगर 6 साल है तो ये 0.05% उस अमाउंट पे ऐड होगा जो उसको ऑलरेडी गारंटेड रूप में मिलने वाला है। साथ ही जैसे 12 साल में 0.15% एक्स्ट्रा उसमें प्रीमियम का उनको बेनिफिट मिलेगा। यानी अगर वो पहले से हमसे जुड़ा हुआ है तो उसके लिए इसमें एक्स्ट्रा लाभ रखा गया है। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि अगर इस पॉलिसी को 1 साल भी चला लिया है किसी ने, तो वो पॉलिसी पेडअप के श्रेणी में आ जाएगी, यानी कि वो पॉलिसी किसी न किसी रूप में चालू रहेगी और मैच्योरिटी पे प्रोपोर्शनेट उसको अमाउंट दे दिया जाएगा, या अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे में प्रोपोर्शनेट अमाउंट दे दिया जाएगा। और हाँ, लोन भी इस पॉलिसी में अवेलेबल है, तो ध्यान रखिएगा ये पॉलिसी हर तरह से बहुत अच्छी है, जिसको बहुत अच्छे से पिच किया जा सकता है। अब आइए हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जिसका नाम सनी है, उम्र 35 वर्ष है। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिखा रहा है, ऑप्शन 1 लेना है या 2। 1 लेंगे तो 7 गुना रिस्क कवर रहेगा, और ऑप्शन 2 लेने से वो 10 गुना रिस्क कवर हो जाएगा। तो हम मान लीजिए 10 गुना रिस्क कवर वाला देख रहे हैं, जिसमें 20 साल का टेन्योर देख रहे हैं और 12 साल प्रीमियम पेमेंट का टर्म देख रहे हैं, और सम एश्योर्ड देख रहे हैं मान लीजिए 10 लाख। तो ऐसी सूरत में क्या रिटर्न आएंगे ये देखते हैं। देखिए प्रीमियम आएगा 12 साल के लिए 1,01,731, और अगले साल से प्रीमियम हो जाएगा 99,540। ठीक है, और रिटर्न्स किस तरह से आएंगे, वो यहाँ दिया है। देखिए ये पहले साल का जो प्रीमियम दिया, ये बेस प्रीमियम ही गिना जाएगा बिना जीएसटी के और एक्सीडेंट बेनिफिट को छोड़ के। ये बेस प्रीमियम है, इस पे गारंटेड एडिशन ये पहले साल का दे दिया। दूसरे साल का मिला के टोटल प्रीमियम इतना पटा, इस पे ये 9.5%। तीसरे साल का इतना मिला के इतना हुआ, ये तीसरे साल का पटाए तो इसका फिर 9.5%। इस तरह से हर साल जो भी वो प्रीमियम पटाते जा रहे हैं उसका ऐड करते जाएंगे, और उसमें 9.5% ऐड करते जाएंगे, और प्रीमियम पेमेंट टर्म जब ख़त्म हो जाएगा तो इस पीरियड का भी हर साल 9.5% ये इसमें जोड़ते जाएंगे, और कुल मिला के 26,22,000 इसमें पेमेंट का रिटर्न बनेगा इनका। इसी के साथ में रिस्क कवर जो है पहले साल 10,09,000 से चालू होगा, जो कि बढ़ते बढ़ते 26,22,000 तक जाएगा, और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 20 लाख से चालू होगा, जो कि बढ़ते बढ़ते 36,22,000 तक जाएगा।
तो ये अपने को देखना है कि रिस्क कवर किस तरह बढ़ रहा है, जो गारंटेड एडिशन है वो जोड़ के बताया जा रहा है। साथ ही इसमें लोन का भी प्रावधान है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये लोन की वैल्यूज़ हैं जो वो कभी भी उठा सकते हैं, किसी भी साल में चाहें तो इतना लोन वो उठा सकते हैं। तो हमने देखा कि गारंटेड एडिशन जो है हर साल का यहाँ जुड़ता जा रहा है। कुमुलेटिव गारंटेड एडिशन यानी कुल मिला के इस पॉलिसी में 16,22,823 रुपये उनको गारंटेड एडिशन के रूप में मिलेगा, प्लस जो इनका बेसिक सम एश्योर्ड है वो जोड़ के 26,22,824 रुपये इनको प्राप्त हो। यानी इस चार्ट में अपन देखें तो प्रीमियम तो ये यहाँ तक ही जमा कर रहे हैं, यहाँ तक, लेकिन इसके बाद भी इनको हर साल गारंटेड एडिशन मिलता रहेगा पूरे मैच्योरिटी तक। ये इसकी बहुत अच्छी खूबी है। अब इसी प्लान को हम ये देखेंगे कि अभी तक जो इन्होंने इसमें इस प्लान में रिटर्न पाया वो पा रहे हैं 26,22,824 रुपये। लेकिन अगर हम इसी प्लान को कम पीपीटी का लेते हैं, अभी तक हमने लिया था 12 साल का पीपीटी, अब हम इसको कम पीपीटी के लिए देखते हैं, तो हम ये पाएंगे कि पीपीटी को अगर हम कम कर देते हैं 12 साल 20 साल के लिए 6 साल कर देते हैं, तब क्या होता है। तब 1,72,000 पहले साल इनका प्रीमियम रहेगा, उसके बाद से 1,68,000 इनका प्रीमियम बाकी के 5 साल रहेगा। ऐसी सूरत में इनका जो रिटर्न्स आएगा वो अब देखते हैं अपन। देखिए 1,64,000 पे 15,000 पहले साल बना, कुमुलेटिव ये जोड़ते जा रहा है हर साल, और इसके बाद से ये पूरा चलता जाएगा आखिरी तक, और इसका रिटर्न भी इसी तरह चलता जाएगा लास्ट तक। कुल मिला के 26,32,000, यानी थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ रहा है। तो उस पर 12 साल अगर वो कंफर्टेबल हो तो 12 साल में करवा दीजिए, 6 साल में कंफर्टेबल हो तो 6 साल का पीपीटी उनसे करवाया जा सकता है। अब एक छोटा टर्म का अपन देखते हैं कि उसमें कैसा फ़र्क पड़ रहा है। अगर टर्म अपन ने इसका लिया 10 साल और प्रीमियम पेइंग टर्म लिया 6 साल, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, 2,16,000 रुपये पहले साल रहेगा, 2,12,000 रुपये अगले 5 साल रहेगा, और इसमें जो इनका रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 17,95,000। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। 17,95,000 मतलब करीब करीब 18 लाख रुपए। अगर वो 12 लाख रुपए दे रहे हैं 6 साल में, और सिर्फ 4 साल रुक के उनको तकरीबन 6 लाख का फ़ायदा हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा रिटर्न भी दे रहा है, बहुत अच्छा रिस्क कवर भी दे रहा है। इस तरह के प्लान को आप प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो 10 साल के लिए ले, चाहे वो 20 साल के लिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो उसको एडजस्ट कर सकता है, और दोनों ही सूरतों में रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है। तो भी हमने देखा कि ये प्लान अपने आप में गारंटेड रिटर्न के साथ आज से ही बता दिया जा रहा है कि किस टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा। 8.5% से 9.5% तक का रिटर्न अपने आप में बहुत ही अच्छा रिटर्न कहलाएगा, और ना केवल अच्छा रिस्क कवर दे रहा है, बल्कि एक नए तरीके से प्रीमियम के ऊपर रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो इस प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है, मार्केट में लोगों को बताने की ज़रूरत है, और मुझे पक्का यकीन है कि ये प्लान बहुत लोग लेंगे। जैसा जीवनश्री जो इनिशियल आया था वो हिट हुआ था, ये भी प्लान अपने आप में सुपर हिट होने वाला है। तो इसको आप अच्छे से स्टडी करिए, निकाल के देखिए, अपने एज के लिए भी, अपने घर वालों के एज के लिए भी, थोड़ा-सा उसमें प्रैक्टिस करके पहले समझिए,
फिर अपने ग्राहकों तक पहुँचाइए और कहीं कोई भी दिक्कत हो, तो मैं तो सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हूँ आपसे। ऑल द बेस्ट।